दोस्तों, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं होती। दोस्तों, सफलता हाथों की लकीरों में नहीं होती। सफलता माथे के पसीने में होती है, माथे के पसीने में होती है, माथे के पसीने में होती है। मैं सुभाष सुमन, मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं डायमंड वर्क का बूस्टर डोज, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन होगा महिला, पुरुष, औरत होगा, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसमें ठेकेदार का क्वेश्चन होगा। ठेकेदार के बाद इसमें फिर मजदूरी का जो होता है, वर्क एंड वेज, कि राम इतना दिन, ए ने इतना दिन काम किया, राम इतना दिन और श्याम इतना दिन काम किया, ठीक है। उसके में काम छोड़ दिया, समझते श्याम को मेहनत आना कितना होगा। ए भी काम किया, सी काम किया 2 दिन, समझे। ए भी किया 3 दिन, तो सी का या बी का या ए का कितना उसका मजदूरी मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे आज इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को फटाफट दोस्तों लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को, और कमेंट जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहे, एंड तक बने रहे। एकदम सीजल का एकदम धारा धारा चलेगा, एकदम सीजल का टैबलेट, एकदम जो टैबलेट आपको एग्जाम में आएगा, जो पेपर में वही टैबलेट आपका रहेगा, जो टैबलेट यहाँ चलेगा आज, ठीक है। तो मैथ के बुखार भगाओ, ज्वाइनिंग पाओ, ठीक है। सीरीज जो हम चला रहे हैं सर, मैथ के बुखार भगाओ और ज्वाइनिंग पाओ सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज में टैबलेट आज मिलेगा आपको, मैथ के बुखार का टैबलेट मिलेगा, जो आपको सीजीएल के पेपर में वो टैबलेट मिलेगा, ठीक है। और सफलता आपके कदमों में होगा, ठीक है। और सिलेक्शन का पक्का होगा सीजीएल और जीडी में। तो हम लोग चलते हैं सवाल पे। दोस्तों सवाल है ये, सीजीएल टियर 1 2015 का सवाल है। सीजीएल टियर 1 2015 का ये सवाल है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 24 महिलाएं 20 दिनों में पूरा करती है। 10 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे महिला और पुरुष का एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। इसका रेशियो निकाल लेंगे कि कितना महिला कितना पुरुष के बराबर है। तो 15 पुरुष 20 दिन में काम करता है, जबकि उस कार्य को 24 महिलाएं 20 दिन में पूरा करती है। तो 10 पुरुष और 8 महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोग जो निकालेंगे इसका 15 पुरुष हो गया, यानी कि 15 मैन हो गया, ठीक है। आगुने क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इजकल टू उसी काम को कर रहा है 24 महिला कर रहा है, 24 वुमेन कर रही है, 20 दिन में कर रही है, ठीक है। यानी कि 20 से 20 यहाँ कटेगा, ठीक है। ये 15 से कटेगा, 5 के 15, ठीक है। 3 5 15, यानी कि यह 5 बार में कटेगा। फिर ये कितना में कटेगा, 8 बार में कटेगा। यानी कि 5m बराबर कितना हो जाएगा, 8W हो जाएगा। तो m/W हो जाएगा 8:5 हो जाएगा। यानी कि 8 को पुरुष के बराबर 5 महिला है, 8 पुरुष के बराबर है 5 महिला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं या यहाँ पर भी वैल्यू हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए 15 पुरुष डाले तो 15 पुरुष हो जाएगा, ठीक है। पुरुष के लेते हैं तो 15 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इंटू हो जाएगा 20, D1 हो जाएगा क्या यहाँ पर। चलिए अब हमको D2 निकालना है। तो D2 कितना निकाल के 10 पुरुष का आ जाएगा, 10 गुने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्लस कितना है, 8 महिला था 8, और महिला की कितना क्षमता है जी, महिला कै गो है, तो 5 पुरुष का था, 8 × 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इंटू में रहेगा हम लोगों को D2 रहेगा। D2 नहीं निकालना है, D निकालना है, तो D2 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा कि 10 8 80, 8 5 के 40, 40 80 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 कटेगा, 20 छक्का के 120, यहाँ काटिएगा तो 2 तिहाई के 6 और 5 तिहाई के 15, 2 चौका के
8 यानी 4 पंचे के 20 इक्वल टू हो जाएगा D2 20। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल है दोस्तों। ये CGL Tier 1 2017 का सवाल है। ये CGL Tier 1 2017 का सवाल है। सवाल कहता है 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्रमशः एक महिला, एक पुरुष तथा एक बच्चे की कार्य करने की क्षमता का अनुपात निकाले। कार्य करने की क्षमता का अनुपात निकाले, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्रमशः एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य करने की क्षमता का अनुपात निकाले। तो हम लोग निकालने चल रहे हैं क्या। तो हम लोग क्या करेंगे कि पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे। एक पुरुष का एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये एक महिला का, ठीक है। तो एक महिला का निकालेंगे एक दिन का काम, तो एक महिला का काम हो जाएगा 1/6 होगा एक महिला का। 10 को महिला का क्या हो जाएगा, तो 10 से यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। अनुपात में हो जाएगा कितना, फिर एक पुरुष का काम कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, समझे। तो पुरुष का होगा, तो पुरुष 6 होगा तो 6 से गुणा कर देंगे। फिर अनुपात में करेंगे, एक बच्चा का काम एक दिन कितना हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। बच्चा का 8 है तो 8 का काम कितना हो जाएगा, गुना 8 कर देंगे। और यहाँ पर 1/60 हो जाएगा, अनुपात 1/30 हो जाएगा और अनुपात 1 हो जाएगा 80। इसका लीजिएगा दोस्तों 240 हो जाएगा, ठीक है। 80 दूनी 8 दूनी 16 160 8 से 3 तो 24 से कटेगा तो कितना में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। अनुपात यह 30 से कटेगा तो 8 बार में कटेगा, 8 बटा कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। फिर अनुपात 80 का करके तो कितना हो जाएगा 80 त्रिजा, ठीक है, यानी कि 3 बटा हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। इस सब का एलसीएम हम लोग ले लिए। तो इधर बच्चा क्या आपको, ये सब तो कट जाएगा, समझे। तो बच्चा क्या आपको 4 अनुपात बच गया 8 अनुपात बच गया 3, 4 अनुपात 8 अनुपात 3, ये हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों ये सवाल CGL 2015 और 2014 का है। ये सवाल कहता है दोस्तों, यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियाँ किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 2 पुरुष और 9 स्त्रियाँ भी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो 18 स्त्रियाँ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 18 स्त्रियाँ उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोग पहले निकालना है कि कितने पुरुष के बराबर कितनी स्त्रियाँ हैं। तो 4 पुरुष और 6 स्त्रियाँ किसी कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है। तो 4 पुरुष हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4m प्लस कितना हो जाएगा 4m प्लस हो जाएगा 6w, कितना दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। और ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 2m प्लस हो जाएगा 9w के बराबर हो जाएगा, जो 8 दिन में कर रहा है, ठीक। पहले हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे पुरुष और महिला, कितने पुरुष कितने महिला के बराबर है। तो जब 8 से गुना कीजिए, 8 छुआ कितना हो जाएगा 32m हो जाएगा, और प्लस 8 छक 48, ठीक है, वुमेन हो जाएगा, इजकल टू 16m होगा, और प्लस कितना हो जाएगा 9 8 72 हो जाएगा वुमेन। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस 16 को इधर क्या लाइएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या 16m बचेगा दोस्तों, और इसको इधर लेके जाइएगा तो क्या बचेगा 72 में 60, यानी कि 24 बचेगा, 24 वुमेन। इसको काटिएगा, 4 के काटिए, 4 चुका के 16 हो जाएगा, और 4 छका के 24 हो जाएगा, यानी कि सीधे काटिए ना 8 दूनी से, 8 दूनी 16 8 तरीके 24, ठीक है। यानी कि m/w होगा कितने का होगा 3:2 के बराबर हो जाएगा, यानी 3 पुरुष जो है वो 2 महिला के बराबर है। चलिए यहाँ तो हम लोग ये सब निकाल चुके हैं, ठीक है।
अब चलिए, अब इसी को वैल्यू पुट करना है, इसमें पुट कीजिए तब जाओ उसमें पुट कीजिए तब, कहीं भी कीजिएगा निकल जाएगा आपको। चलिए निकालिए, तो 4 पुरुष कहा जा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 4, और पुरुष कितना है 3 है, ठीक है। प्लस हो जाएगा 6 और गुने हो जाएगा 2, कितना दिन में ये कर रहा है, तो ये कर रहा है 8 दिन में। अब बराबर हो जाएगा, कितना स्त्री का निकालना है, 18 स्त्री का निकालना है, तो हो जाएगा 18 और इंटू स्त्री कितना है तो 2 है, अब गुने कितना हो जाएगा D2 हमको निकालना है, तो D2 निकाल देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 के 12 और 6 दिन के 12 12 हो जाएगा 24, पूरा का मान कितना हो जाएगा, पूरा का मान हो जाएगा 24 गुने 8 हो जाएगा। तो 24 गुने जब 8 होगा, इसको काटेंगे हम लोग, तो इस कितना बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, यानी कि 8 तरीके 8 बार में कटेगा, 8 तरीके 24, ये कटेगा 6 तरीके 18, 6 तरीके 18, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, 6 तरीके 18, इसको काटिएगा तो कितना में कटेगा, 8 से 8 कट, 8 से कटेगा, इसको 4 बार में कटेगा। इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है, तो 4 बार में कट गया, इसको काटिए अब 2 बार में कटेगा, ठीक है, इसको काटिए कितना में कटेगा, 3 बार में कटेगा, ठीक है। चलिए अब 2 से इसको गुना कीजिएगा, 16 तिया कितना हो जाएगा, यानी कि यह 2 कहाँ चला जाएगा, ये 8 दूनी के 16 हो जाएगा, समझे, तो 16 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा D2 होगा, ठीक है। इसको होल में लिखिएगा तो कितना निकल के आएगा, यानी होल में इसको लिखेंगे मतलब 5 होल 1/3 आएगा, ठीक है, 5 होल 1/3, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी होगा आंसर, 5 होल 1/3 होगा, 5 होल 1/3 होगा आंसर। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों, मज़ा होगा वीडियो में, हलवा सवाल है, हलवा सवाल सब है SSC का, यही टैबलेट आपको एग्जाम में रहेगा, यही सारा टैबलेट आपको एग्जाम में रहेगा, एकदम हलवा, ये हलवा सवाल सब है, हलवा टैबलेट सब है, ठीक है, एकदम पेपर में ही रहेगा आपका SSC CGL और GD का पेपर में ही एग्जाम रहने वाला है टैबलेट। ये मैथ के बुखार भगाओ और ज्वाइनिंग पाओ का टैबलेट है, एंटीबायोटिक है, जो आपको एग्जाम में रहेगा, बस यहाँ से अलग से कहीं नहीं रहेगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। ये सवाल आपको SSC में बहुतों बार पूछा गया है। ये CGL 2000, 2001, 2004, 2009, CPU 2012 में, CHSL 2010, 13, इतना बार पूछा हुआ, कितना बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है बोलिए। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सवाल कहता है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं, उसी दिन बताया था आप लोगों की कि 6 पुरुष और 12 महिलाएं, कहने का मतलब कि 6 पुरुष अलग होगा, 12 को महिला अलग होगा। तो 6 पुरुष और 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे 2 गुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, 2 गुना कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे, यानी कि W2 हो जाएगा, W2 कितना हो जाता है 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, और W1 लीजिएगा तो क्या होगा 1 गुना होगा, यानी कि 1 होगा, ठीक है, 1 गुना का मतलब 1 हो जाएगा, और W2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना काम कहा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं M1, ठीक है, M1, W1, H1, D1, ठीक है, और W2 पढ़े हुए हैं। इक्वल टू में खाली W क्या होता है, यानी कि काम जो होता है, ठीक है, 2 वाला काम 1 में आता है, 1 वाला काम 2 में चला जाता है, बाकी ये सारा चीज़ सेम रहता है, 1 वाला 1 की तरफ ही रहता है और 2 वाला 2 की तरफ ही रहता है। काम जो होता है वह काम 2 वाला जो काम होता है वो 1 वाले की तरफ चला जाता है, 1 वाला जो काम होता है वो 2 वाले की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो यही अंतर होता है बस। तो काम इसमें 1 गुना काम है जो दूसरे साइड जाएगा और 2 गुना काम जो है वह पहले वाले साइड की तरफ आएगा। तो उसके पहले हम लोग निकालेंगे कि एक पुरुष कितने महिला के बराबर है या एक महिला कितने पुरुष के बराबर है। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 6 पुरुष या 12 महिलाएं, ठीक है, 6 पुरुष है, 6M या क्या हो जाएगा 12 वुमेन होगा। तो कट रहा है 2 बार में ये, यानी कि M और इस W क्या हो जाएगा 2:2 हो जाएगा 1, ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ मैन और वुमेन का निकाल लिए हैं। चलिए अब किसी में भी डालिएगा मान निकल जाएगा। वुमेन में डालिए वुमेन में, तो वुमेन में डालिए तो कितना हो जाएगा वुमेन का 12 है, तो 12 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 20 हो जाएगा, ठीक है, और काम इधर लाना है, 2 गुना काम इधर चलाएगा, समझे, तो 2 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, हम 8 पुरुष का था 8 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 8 इंटू हो जाएगा, पुरुष का कितना है 2 है, प्लस 16 इंटू हो जाएगा 1,
निकल गया। काम कितना है तो 1 काम है, इंटू क्या रहेगा D2 निकलना था, D2 रहेगा यहाँ पर। इस पूरा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दूनी के 16 प्लस 16 के 16 यानी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा इसका मान। चलिए 32 जब होगा तो इसको हम लोग काटेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 12 20 और 2 है, ठीक है। तो 12 20 2 है तो 2 से काटिएगा तो कितना में कटेगा, 16 बार में कटेगा। चलिए इसको काटिएगा आप 5 चौका के 20, 4 से लगाइएगा तो इसको भी तो लगाइएगा 4 चौका के 16 और 4 तेई के हो जाएगा 12, यानी कि 5 तेई कितना हो जाएगा, 5 तेई के 15 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि D2 हो जाएगा। ये मेरा D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो D2 का वैल्यू हो जाएगा 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा C, ऑप्शन C हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल दोस्तों MTS 2017 का सवाल है, ये MTS 2017 का सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि X तथा Y मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। Y अकेला उस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने उस कार्य को एक साथ मिलकर पूरा करने के लिए 5600 रुपये लिए, तो X का हिस्सा कितना होगा। X का हिस्सा बताना है कि X का हिस्सा कितना होगा, X का हिस्सा कितना होगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो मजदूरी जो मिलता है वो कैसे मिलता है, मजदूरी जो मिलता है X का हिस्सा जो मिलेगा मजदूरी, ठीक है, तो उसके काम करने के आधार पर मिलेगा, जितना उसका क्षमता होगा काम करने का, ठीक है, और जितना काम करेगा उतना ही उसको मजदूरी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्षमता निकालेंगे पहले, ठीक है। तो क्षमता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि X जो है, ठीक है, X कितना दिन में कर रहा है, तो X काम कर रहा है 15 दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर कर रहा है, यानी कि X प्लस क्या हो जाएगा, X प्लस Y हो जाएगा 15 दिन में। अब Y अकेला कार्य कर रहा है 25 दिन, Y कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है। तो टोटल हम लोग वर्क निकालेंगे तो वर्क टोटल कितना निकल जाएगा, तो 15 25 यानी 25 का कितना 75 हो जाएगा, ठीक है, 75 निकल जाएगा टोटल वर्क, कितना निकल जाएगा 75। तब 15 25 75 और 25 3 के 75 यानी कि 5 और 3 हो जाएगा, उसका एफिकेसी हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। तो इस क्षमता में से जब घटाएंगे हम लोग, ठीक है, X और Y का इसमें है 5, इसमें 3 है Y का सिर्फ, तो X का कितना बचेगा, तो X का बच जाएगा 2 बचेगा। अब 5600 रुपया है तो हम लोग क्या करेंगे, 5600 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब दोनों का लीजिएगा तो कितना है दोनों का एफिकेसी, 3 2 5 है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिला के नहीं इतना है 5 है। अब गुने हम लोग क्या करेंगे, हमको X का निकालना है, ठीक है, तो X का कितना क्षमता है, X का 2 क्षमता है, 2 से गुना कर देंगे, 5 से कटेंगे, 5 पे 5, फिर 5 पे 5, 5 दूनी के 10 होगा, 0 हो जाएगा, गुना कीजिए तो कितना निकल के आएगा, 0 2 दूनी के 4 हो जाएगा और 2 एकम पे 2 2 एकम पे 2 यानी 2240 रुपया होगा। X का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 2240 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल MTS 2017 का है, MTS 2017 का सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है ABC किसी कार्य को क्रमशः 5 डेज 10 डेज 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। A B तथा C ने साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करने के लिए 8800 रुपये लिए। B का हिस्सा कितना होगा, साथ मिलकर काम करने के लिए 8800 रुपये लिए, तो A B C तीनों मिलकर काम किया तो B का हिस्सा उसमें कितना होगा, यानी फिर क्षमता पर ही पैसा मिलेगा, जिसका जितना क्षमता काम करने होगा। तो हम लोग क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता निकालेंगे तो A का कितना है, A 5 में, B 10 दिन में और C कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल पहले वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम करेंगे 5 10 15 यानी कि 15 दूनी के 30 हो जाएगा, जो 5 से भी कटेगा 10 से भी कटेगा तो 5 6 जा हो जाएगा और 10 3 जा हो जाएगा और 15 2 जा हो जाएगा। तो B का हिस्सा कितना होगा, ठीक है, तो B का हिस्सा कहा जा रहा है कि सबको जब जोड़िएगा तो कितना 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा, यानी 8800 अब बटा हो जाएगा 11 अब गुने B का हिस्सा कहा जा रहा है, ठीक है। तो B का हम लोग निकालेंगे, B का कितना है 10 है, तो 1000 काटिएगा 11 8 तो 800 हो जाएगा, और 800 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 में
10 से। बी का कितना, बी का 3 में है, बी का 3 है तो गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा बी का हिस्सा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और वायरस की तरह वीडियो को फैला दें। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल CGL Tier 1 2016 का है। बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही चुटकुला वाला सवाल है, एकदम आसान सवाल है। सवाल कहता है दोस्तों कि ABC किसी काम को 440 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ABC है जो 440 रुपये में करने का ठेका ले लिया किसी भी काम को, ठीक है, कोई काम है। A और B को मिलाकर 9/11 भाग काम करना है, यानी A और B मिलकर पूरे काम का 9/11 भाग काम को करना है। हिस्सा अपना बांटा है, ठीक है, हिस्सा बांट लिया है कि तुम इतना करो हम इतना करेंगे। तो AB जो है 9/11 भाग करने का, ठीक है, काम करने का मतलब अपना हिस्सा बांट लिया, ठीक है। तो रेस्ट जो काम बचेगा वह कितना बचेगा, 2/11 काम बचेगा, 2/11 काम बचेगा। और 2/11 ही काम ना करेगा सी, 2/11 ही काम ना सी करेगा। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर एकदम चुटकुला सवाल है, 440 हो जाएगा और गुने कहा जा रहा है कि सी का शेयर क्या होगा, तो सी का शेयर है कि सी काम कितना करेगा, तो सी काम करेगा 2/11 ही काम ना करेगा। 11 सौ काटिए, 11 चौका कट जाएगा, 44 40 हो जाएगा, 40 में कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, ठीक, उसका शेयर बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्तों ये सवाल CGL Tier 1 2016 का है। बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। दोस्तों सवाल कहता है A और B एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। A उस काम को अकेला 5 दिन में, अकेला 5 दिन में, और B उस काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। वे C की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को काम के अनुपात में पारिश्रमिक, यानी जो मेहनत करता है, पारिश्रमिक मतलब मेहनत, ठीक है, तो मेहनताना उसको मिलता है, यानी कि पारिश्रमिक ही मिलता है, ठीक है, पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि मेहनताना उसका मिलता है, ठीक है, जितना मेहनत करता है उतना उसका मेहनत मिलता हो, तो सी की कितनी राशि मिलेगी, तो सी को कितना रुपए मिलेगा। तो सी कितना मेहनत किया है पर वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो निकालिए। ए कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। और A + B + C, यानी कि ये सी की मदद से कितना दिन में करेगा, तो सी की मदद से कर रहा है वो 3 दिन में कर रहा है। तो इस सब का निकालिएगा, टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1 जब बार में लगाएंगे इसको हम लगाएंगे 3 बार में, इसको लगाएंगे 5 बार में, यानी कि यह 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, जो A और B का होगा। और इस 5 में क्या है, इस 5 में A B C तीनों शामिल है, तो A और B को जब घटा देंगे 4 को, तो कितना बचेगा, 4 को जब यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो बचेगा हम लोगों को 1 बचेगा। कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि काम जो उसका सी का करने का क्या है, कितना कैपेसिटी है, तो 1 कैपेसिटी है। और पैसा कितना था, तो पैसा है 250 रुपया। कितना पैसा है, 250 रुपया है, यानी 250 रुपया है। अब बटा क्या हो जाएगा, तो बटा में तीनों का मिला होगा, यानी कि 3 1 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 अब गुने क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 से कटिएगा 5 पंचे के, ठीक है, 25 और 0 है तो 0 चिपका देंगे, यानी कि इसका जब 1 से गुना तो कितना होगा, 50 आएगा, 50 रुपया होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो में मज़ा आ जा रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। बहुत ही प्यारा सवाल है दोस्तों।
ये CHSL 2015 का सवाल है। CHSL 2015 का सवाल है। सवाल कहता है एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। 20 मजदूरों के साथ 12 दिनों में काम करने के बाद यह पता चला कि केवल 5/8 सड़क ही बन पाई है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी? निर्धारित समय में काम करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी कि मजदूर बढ़ाना पड़ेगा क्या? काम जब कम हुआ है, ठीक है, और समय उतना ही समय में करना था, मजदूर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मजदूर जब बढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मजदूर मान लिए कि 16 दिन में काम करने का एक सड़क बनाने के लिए नियुक्ति किया गया है, तो 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम किया है, ठीक है। 20 मजदूर के साथ 12 दिन, कि 20 मजदूर हो जाएगा यहाँ पर, अगुने हो जाएगा 12, ठीक है। 20 मजदूर के 12 दिन काम, ठीक है, किया है, तो 20 गुने 12 हम लोग कर दिए, ठीक है। अब उधर के बचा क्या एगो दिन, ठीक है, 16 दिन में काम टारगेट लिया था करने का, तो बचा 4 गो दिन। कितना बच गया? 4 दिन बच गया, ठीक है। अब 4 दिन जब बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, काम कितना बचा हुआ है, तो काम जो है 5/8 काम हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, W1 होगा, ठीक है। तो इधर W2 आता है 1 वाला के साथ है और 2 वाले के साथ है W1 जाता है, तो काम कितना बचेगा लेफ्ट, यानी कि W2 कितना बचेगा, तो W2 बचेगा 5/8 से 3/8 बचेगा, तो यहाँ गुने क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब बराबर हम मान ले हैं कि 12 दिन काम होने के बाद में वह X जो है, ठीक है, X को मैन काम शुरू किया, ठीक है। X मैन मतलब 14 को काम 4 दिन काम किया, X मैन 4 दिन काम किया, तो X × 4 कर लिए, और काम कितना किया है, तो W1 इधर आ जाता है, यानी कि 5/8 आ जाएगा आपका, ठीक है। और कितना दिन काम किया है तो वही तुमको निकालना है कि कितना दिन में वो, ठीक है, मजदूर की संख्या निकालना है, ठीक है। तो समय कितना था, समय तो 4 दिन में करना था, ठीक है। तो 4 दिन जो काम किया है पूरा, समझे, तो वो पूरा मजदूर इसमें आ गया। तो इसमें नया जो बढ़ा है सो भी मजदूर हुआ, पुराना वाला भी मजदूर इसमें शामिल है, दोनों मजदूर इसमें शामिल है, ठीक है। इसमें दोनों मजदूर शामिल है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे नहीं करके तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि 20 कर लेंगे, ठीक है, आप प्लस कर लेंगे, X कर लेंगे, ठीक है, 20 + X भी कर सकते हैं कि 20 को जो है पहले से था है उसमें और नया कितना आ गया, तो नया X आ गया, ठीक है। तो X कितना दिन किया, 4 दिन किया, और काम कितना करना है, तो 5/8 काम, यानी कि W1 इधर चला था, W2 जो है इधर चल रहा था 1 वाला की तरफ, काटिए। इसको 8 से 8 कटेगा, नीचे में 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी कट जाएगा, 500 काटिए, 5 चौका के 20, 4 बार में, ठीक है। अब 4 बार में इसको काटे, 5 चौका 20, तो 4 से तो ये भी कट जाएगा ना, 12 3 कितना हो जाएगा, इसको गुना किया तो 12 3 हो जाएगा 36, = इधर आएगा 20 और प्लस रहेगा X, तो ये 20 इधर जब आएगा तो कितना होगा, 16 बराबर क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। यानी X हम लोग क्या माने थे कि नया जो मजदूर आया है उसको हम लोग X माने हैं, तब ना 20 पहले से काम कर रहा था और X जो है नया वाला आया था, नया वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 दिन काम किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा D आंसर, ऑप्शन D आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल है दोस्तों CPO 2009 MTS 2013 का ये सवाल है, यानी कि CPO में पूछा था और MTS में पूछा था। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, 110 आदमी नियुक्त किए, 110 आदमी को उस काम पर लगा दिया गया, ठीक है। 48 दिन में के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है, वह कितने आदमियों को हटा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए। उसमें था कि कितने आदमियों को और लगा सकता है कि काम समय से पूरा हो जाए, और इसमें क्या है कि यानी कि काम फास्ट भाग रहा है, समझे, तो समय से पहले ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो वर्कर को सोच रहा है कि कितना हटा दे आदमियों को, ठीक है, जो काम आराम से लेदी प्रोसेस में जाए और समय अपना पूरा कर ले, ठीक।
तो वहाँ पर हम लोग क्या किए थे कि जो काम किया था उसमें जोड़े थे, ठीक है, काम कर रहा था पहले से उसमें जोड़े। इसमें क्या करेंगे, जो पहले से काम करो उसमें से क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे एक्स को मान, ठीक है, एक से घटा देंगे, यानी कि जो संख्या अभी मान लिए कि इतना को हटाया गया, ठीक है, तो उसको एक से लेंगे, ठीक है, तो एक से उतना घटा देंगे हम लोग। तो चलिए करते हैं हम लोग। 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए गए। तो 110 आदमी नियुक्त किया गया, तो 110 गुने 48 दिनों के बाद तो 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 दिनों के बाद देखा कि 3/5 काम, तो 3/5 काम हुआ तो W1 है, ठीक है, तो उधर जाएगा इक्वल टू इधर जाएगा, W2 की तरफ जाएगा, है कि नहीं। तो W2 कितना बचेगा, 2/5 बचेगा, ठीक है, तो 2/5 जगह इधर करिए, ठीक है। अब आदमी कितना है, तो 110 और माइनस कर देंगे x, ठीक है, क्योंकि x आदमी निकल चुका है। कितना आदमी निकल गया, तो x आदमी को निकाल दिया गया, ठीक है, तो x हो जाएगा। और समय कितना बच गया हुआ है, तो 92 में से 48 घटा कितना बचेगा समय, 44 समय बचेगा, यानी कि इंटू हो जाएगा 44, ठीक है, और इंटू काम कितना है, तो W1 है 3/5 है, ठीक है, यानी 3/5 काम है। तो यहाँ तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 11 से काट सकते हैं 4 बार में, ठीक है, यहाँ पर 10 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 10 बचा हुआ है, ठीक है, 11 चुका के समझे 44 रही है, 11 दहाई के 110, ठीक है। इसको 3 से काटिए, 16 3 के 48, फिर इसको काटिए 4 से, 4 चुका के 16, तो 10 चुका क्या हो जाएगा, 10 चुका के 40 और 40 दूनी के 80 हो जाएगा, ही ना होगा। 10 चुका के 40 और 40 दूनी के 80, तो यहाँ 80 हो जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस हो जाएगा x। तो इधर का जब आएगा, ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो उधर जब जाएगा तो बचे कितना, 30 बचेगा, ठीक है, यानी कि 30 आदमी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। कितने आदमी को हटा दिया जाएगा, तो 30 आदमी को हटा दिया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर हम लोगों का, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो की सारी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो में मज़ा आया होगा, क्योंकि मज़ा तो आना ही है। सारा चीज़ एसएससी का टैबलेट सब है, जो एंटीबायोटिक है, जो आपके आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी सीजीएल में रहेगा, पूरा हिट पेपर में ही टैबलेट रहने वाला है, एंटीबायोटिक का पूरा रहने वाला है, ठीक है। तो मज़ा तो आना ही है, ठीक है, क्योंकि बुखार भाग रहा है तो मज़ा आएगा ही, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैथ की बुखार भगाओ और ज्वाइनिंग पाने के लिए, मैथ के बुखार भगाने और ज्वाइनिंग पाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटीबायोटिक के नए टैबलेट के साथ, मैथ के बुखार के। तब तक के लिए जय हिंद।